लेसन नंबर 2 एलसीएम और एचसीएफ पे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस लेसन नंबर 1 में थे और ये 6 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। इसमें पूछा ये गया है कि x इज़ एन इंटीजर बिटवीन 50 एंड 70। 50 और 70 के दरमियान आपने एक नंबर बताना है विच इज़ अ क्यूब नंबर, 64 is a cube number between 50 and 70. How would you find this? And 2 power 3 आप अगर पहले सबसे पहले ले लें तो वो 2 पावर 3 8 होगा। 8 बिटवीन 50 और 70 नहीं है। 3 पावर 3 27 होता है, ये भी नहीं है। 27 भी 50 और 70 के दरमियान नहीं है। 4 पावर 3 को चेक करते हैं। 4 पावर 3 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 multiplied by 4 64. This is the cube number between 50 and 70. 64 is a cube number between 50 and 70. Next B part, x is a prime number or prime factor of 268. तो 268 को पहले आप डिवाइड कर लें, प्राइम फैक्टर्स में लेकर आएँ, पता चल जाता है। 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 4 द 8। सिमिलरली फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 6 द 12 एंड 2 7 द 14। फर्दर ये डिवाइड नहीं हो रहा और ये एक ऐसा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है जिस जो अपने ऊपर डिवाइड हो या 1 पे डिवाइड हो, जो इट्स सेल्फ डिवाइड करे या फिर 1 डिवाइड करे, वो प्राइम नंबर हो। कोई और नंबर उसको डिवाइड नहीं करेगा, कोई और फैक्टर नहीं होगा। तो 67 इसका फैक्टर भी है और 67 जो है वो एक प्राइम नंबर भी है। तो हम जैसे लिखते हैं 268 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 67। तो 67 फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए ये आपके पास प्राइम नंबर है। 268 का प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर रिक्वायर्ड था, x इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 268। तो ये हमारे पास 64 पहला आंसर और सेकंड आंसर 67। ये भी क्वेश्चन जो है वो 2014 से लिया गया था और 1 मार्क का था ये पार्ट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि राइट द 308 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 308 को आपने प्राइम फैक्टर में लेकर आना है। प्राइम फैक्टर में लाने के लिए 308 को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 2 से। 2 1 द 2, 2 5 द 10 और 2 4 द 8। फिर हम इसे दोबारा 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 7 द 14 एंड 2 7 द 14। अब 7 पे डिवाइड हो सकता है और 7 पे हम इसको डिवाइड करते हैं। 7 1 द 7, 7 1 द 7। ये 11 पे डिवाइड हो जाएगा, 11 1 द 11। तो 308 को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 है और 2 का पेयर है तो इसलिए 2 पावर 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। ये इसका आंसर आ गया। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर में आया था। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 308 एंड 66। 66 के प्राइम फैक्टर पहले निकालने पड़ेंगे क्योंकि 308 के प्राइम फैक्टर आपके पास हैं। तो 66 के प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं। पहले हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 द 6, 2 3 द 6। अब हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 द 3, 3 1 द 3 और हम इसे 11 पे डिवाइड करेंगे, 11 1 द 11। 66 के प्राइम फैक्टर हमारे पास आ गए। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 और 308 के प्राइम फैक्टर हमारे पास हैं 2 पावर 2 इंटू 7 इंटू 11। अब हम देखते हैं इसमें कॉमन, ये है हमारे पास कॉमन पोर्शन, एक 2 का और एक है हमारे पास 11 का। क्योंकि हमें ACF निकालना है तो ACF में सिर्फ कॉमन वैल्यूज़ ली जाती हैं, अनकॉमन नहीं लेते। 3 और 7 अनकॉमन है तो हम लिखेंगे HCF। ACF में 2 कॉमन था लेकिन क्योंकि हाईएस्ट कॉमन है फैक्टर निकालना है तो लीस्ट पावर लेनी है आपने। लीस्ट पावर, सेलेक्ट लीस्ट पावर बिटवीन दीज टू। तो लीस्ट पावर इसमें 1 है क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 पावर 1 है और ये 2 पावर 2 है। इन दोनों में जो लीस्ट पावर है वो 2 पावर 1 है। मल्टीप्लाई बाय 11, 11 में दोनों पावर सेम ही है, 1 है तो 11 ही लेंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 2 22, 22 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। यही हमारे आंसर्स थे दोनों और ये लेटेस्ट पेपर से ही था क्वेश्चन। 2000 हमारे पास था ये 2021 का और मई जून का पेपर था। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 है हमारे पास 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्सप्रेस 60 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम 60 को डिवाइड करते हैं, 60 को डिवाइड करते हैं पहले 2 पे, 60 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 द 6, 0 एज इट इज़, 2 पे फिर डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2, 2 5 द 10, फिर अब 3 पे डिवाइड हो सकता है, 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5, 5 1 द 5। हमारे पास 60 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ये हमें इसको हमने प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर m सच दैट 60m इज़ अ स्क्वायर नंबर। 60m एक स्क्वायर नंबर है, तो पहले 60m लिखते हैं यहाँ पर। और 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए थे, वो हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ये 60 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें m फाइंड आउट करना है, यानी कि एक ऐसा नंबर चाहिए कि जिससे 60m जो है वो स्क्वायर नंबर बन जाए, स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। तो अब हमारे पास 2 पावर 2 तो ठीक है, ये तो स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 2 पावर 2 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो पॉसिबल है, वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 3 पावर 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कैंसिल नहीं होगा। 3 पावर 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 तो है ही नहीं यहाँ पर, तो हमें इसलिए एक और 3 चाहिए ताकि यहाँ पर 3 पावर 2 बन जाए। जब हम 3 एक और ले लेंगे तो ये 3 पावर 2 बन जाएगी, और 3 पावर 2 जो है वो इससे कैंसिल हो सकता है, तो ये भी एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। सिमिलरली 5 पावर 1 है, 5 पावर 1 का भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हमें एक और 5 पावर 1 चाहिए यहाँ पर, जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो ये 5 पावर 2 बन जाएगा। 5 पावर 2 बनेगा तो ये कैंसिलेशन हो जाती है, तो ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो 5, एक और 5 की ज़रूरत थी, एक 3 की ज़रूरत थी, तो ये आपके पास जो नंबर्स रिक्वायर्ड थे वो ये थे, और यही m है। ये वैल्यू जो है वो सारी की सारी 60 की थी, 60m। तो उसने पूछा था कि m क्या है, क्या चाहिए आपको, मिनिमम स्मॉलेस्ट पॉसिबल। इससे बड़ी वैल्यूज़ भी आ सकती थी, लेकिन उनमें सबसे छोटी वैल्यू बतानी थी कि कौन सी है, कि वो अगर इस यहाँ ले ली जाए तो ये 60m एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो ये 15 हमारे पास आंसर आ गया m का। और यहाँ पर मैं आपको स्क्वायर नंबर बना के भी दिखा देता हूँ कि जिसकी वजह से ये हमारे पास स्क्वायर नंबर बन सकता है 60m। 60m इज़ इक्वल टू, हम वापस इसको यहाँ इस जगह पे लिख लेते हैं, और ये 60m को स्क्वायर नंबर आपको बना देते हैं। ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या सिचुएशन है वो भी बता देते हैं। 60m, 60 के 2 पावर 2 था, 3 था और 5 था। हमने एक 3 और ले लिया और एक 5 और ले लिया। इसलिए लिया है कि ताकि आपके पास ये 3 पावर 2 बन जाए और 5 पावर 2 बन जाए। ये 5 पावर 2 बन गया, तो देखें स्क्वायर नंबर 60m एक स्क्वायर नंबर बन गया, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। 2 पावर 2 भी, 3 पावर 2 भी, 5 पावर 2 भी। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आसानी से कैंसिलेशन हो जाती है, तो ये एक स्क्वायर नंबर बन जाता है। तो हम इसलिए हमें रिक्वायर्ड क्या था कि हमें ये चाहिए था कि यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर है कि जिससे ले लिया जाए तो वो 60m एक स्क्वायर नंबर बन जाए। तो हमें जो कमी थी वो हमने पूरी की। 60 में थी 3 की और 5 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन जो है। अब इसके बाद हम देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में वो कह रहा है कि द लोएस्ट नंबर दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ 60 एंड द इंटीजर n इज़ 180। इसका एलसीएम दे दिया दोनों का। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। पार्ट सी, द लोएस्ट नंबर दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ 60 एंड इंटीजर n इज़ 180। यानी कि ये आपको जो दे रखा है 180, वो एलसीएम है इस 60 का और n का। एलसीएम 180 है। पहले हम 180 के प्राइम फैक्टर देखते हैं। 180 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 9 द 18 और 0, 2 पे फिर डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड करेगा इसको तो 45 आ गया। अब हम 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 1 द 3, 3 5 द 15। नेक्स्ट फिर 5 पे डिवाइड करते हैं, 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 5 द 15 और 5 1 द 5। ये 180 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। 180 के प्राइम फैक्टर्स वो हम यहाँ लिख लेते हैं। 180 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इसे 2 पावर 2 और 3 पावर 2 लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 5।
ये हमारे पास 180 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, जो कि एलसीएम है। ये बेसिकली एलसीएम है, किसका एलसीएम है? 60 और n का, 60 एंड n का, ये एलसीएम है। तो अब हम 60 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 60 के प्राइम फैक्टर्स हैं, ऊपर हमने अभी निकाले थे, वो थे 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 60 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है n, जिसका ये 180 एलसीएम है। 60 और n का 180 एलसीएम है। एलसीएम कहते हैं, एलसीएम लेते हैं जो वैल्यू हाईएस्ट पावर होती है इन दोनों में, जो एलसीएम हाईएस्ट पावर बिटवीन 60 और n, 60 और n में हाईएस्ट पावर ली जाती है, ये जेन में रखना है। अब जब एलसीएम गिवन हो और एक नंबर गिवन हो तो उसमें जो कॉमन चीज़ है वो नहीं लेनी है आपने, यानी कि इसमें से ये 2 पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर 2 यहाँ 60 में मौजूद है। इस तरह से 5 भी नहीं लेंगे क्योंकि 5 भी यहाँ पर मौजूद है, ये दोनों नहीं लेंगे। बस रह गया आपके पास 3 में डिसीजन लेना है। 3 में क्योंकि एलसीएम जो है वो हाईएस्ट पावर होता है, तो जाहिर है यहाँ पर 3 पावर 1 है, तो 3 पावर 2 इसकी हाईएस्ट है, तो n में लाजमी बात है कि 3 पावर 2 होगा। तो जो यहाँ पर 3 पावर 2 एलसीएम में आया है, तो आंसर हो गया 9। ये 9 इसका एलसीएम है, आंसर है n। तो 60 और n दो नंबर्स थे, इनमें इनका एलसीएम गिवन था। एलसीएम कहते हैं कि जो हाईएस्ट पावर होगी n 60 में और n में, 60 और n में हाईएस्ट पावर और अनकॉमन। तो हमने देखा ये कि 180 में 2 पावर 2 था और 60 में भी 2 पावर 2 था, ये दोनों नहीं लेंगे, ये ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये कॉमन है। इस तरह से 5 भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, आपके पास दोनों में मौजूद है, ये भी नहीं लेंगे। रह गया 3 पावर 2। 3 पावर 2 ये है, और जाहिर है 3 पावर 1 जो है वो 60 में है, तो बड़ी पावर जो है वो 3 पावर 2 है जो एलसीएम की आई थी। तो हम जाहिर है n में 3 पावर 2 होगा, जो बड़ी वैल्यू होगी तभी वो एलसीएम में आया था। और अब आपके पास इसका आंसर आ गया 9, 3 पावर 2 9। यही इसका आंसर है। यहाँ पर हमारे पास 15 भी है, और ये कॉन्सेप्ट आगे चलेगा भी, और 2015 में आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमें ये कह रहा है कि आपके पास एवेल्यूएट करना है इस नंबर को, एक नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर गिवन है, एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट करने में यानी कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, प्रोडक्ट ले लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 7, 2 पावर 2 4 होगा, 5 पावर 2 25 मल्टीप्लाई बाय 7। पहले अगर आपके पास ज़ीरोज़ वाले हो जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी हो जाएगा, वो 700 आंसर आएगा। ये इसका प्राइम फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है, और सिमिलर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है किस किस का? 2 पावर 2, 5 पावर 2 और 7। ये एक नंबर है, और एक और नंबर है, और उस नंबर का नाम है n। वो कह रहा है कि n का और इस नंबर का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल गिवन है, और वो ये है LCM। LCM हमारे पास गिवन है 2 पावर 2, 3 पावर 1, 5 पावर 2 और 7 पावर 2। ये LCM गिवन है। फाइंड द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। अब हम इसको सेपरेट लिख लेते हैं उसी तरीके से जैसे भी हमने पिछले पार्ट में किया था। दोबारा से वो सेम क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, और हम इसे देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आ रही है। पहले नंबर पे वो नंबर है जिसका आपने एलसीएम आपके पास गिवन है, और 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 7, और इनका एक और नंबर भी है, वो है n, जो आपने फाइंड आउट करना है, ये बाद में लिखेंगे। और एलसीएम इस नंबर का और n का हमारे पास गिवन है, और वो एलसीएम है 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 पावर 2 इंटू 7 पावर 2। अब हमने करना ये है, मैंने आपको ये टेक्निक बताई थी, ये वो नंबर है और दूसरा नंबर n है जो फाइंड आउट करना है। इन दोनों का एलसीएम ये आपके पास गिवन है। इनमें देखना ये है कि कॉमन तो लेना ही नहीं है, कॉमन लेना नहीं है आपने। और 7 इसमें 5 पावर 2 है, ये भी गया, 5 पावर 2 भी कॉमन है, ये भी नहीं आएगा। 7 पावर 1 है और 7 पावर 2 है, इसकी ग्रेटेस्ट पावर ले लेंगे 7 पावर 2, और 3 अनकॉमन है, वो भी यहाँ पर साथ ले लेंगे ताकि दूसरा नंबर हमारे पास आ जाए। 49 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 147। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
10, क्वेश्चन नंबर 10 में 108 का आपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 108 को पहले हम डिवाइड करते हैं लोएस्ट प्राइम नंबर से, और लोएस्ट प्राइम नंबर है 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 2 5 द 10, 2 4 द 8, फिर 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 2 द 4, 2 7 द 14, फिर 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 9 द 27, और फिर 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 3 द 9, फिर 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 1 द 3। 108 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 2 पावर 2 आ गया आपके पास, और 3 पावर 3 आ गया। ये आपके पास इसका 108 का प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है और पार्ट बी है। नेक्स्ट पार्ट बी में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है, क्या करना है उसमें जी। रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट दे रखा है आपके पास, और एन आपके पास गिवन है, वैल्यू ऑफ एन भी गिवन है। वैल्यू ऑफ एन हमारे पास ये दे रखी है, वैल्यू ऑफ एन दे रखी है, 500 गिवन है। इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ दोनों के गिवन है। हमें करना क्या है, हमने एक फार्मूला इस्तेमाल करना है। फार्मूला है ACF, की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इंटू LCM, वरना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। ये हमारे पास है, जिनके LCM और HCF का प्रोडक्ट लेके इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फार्मूला है। फार्मूला आपने ये याद रखना है। ACF की वैल्यू है हमारे पास 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। LCM की वैल्यू है 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 इंटू 7, और n वैल्यू ऑफ n है 2 पावर p इंटू 5 पावर q इंटू 7 पावर r, और 500 का आंसर है 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 3। अब हम ये करेंगे, जो पावर सेम हैं उनको ऐड कर देते हैं। 2 बेसिस सेम है और उनको ऐड कर देते हैं। 2 है तो 2 पावर 2 है, और पावर 3 है, पावर 5 बन गई, 2 पावर 5। इसी तरह से 5 की भी पावर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये हमने इंडिसेस में पढ़ा था, x पावर a और x पावर b अगर होता है तो x की पावर a प्लस b हो जाएगा। इस तरह से 5 पावर 2 और 5 पावर 3 बन गया 5 पावर 5, और 7 अकेला है, ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। नेक्स्ट इधर आ जाएँ तो ये भी 2 पावर p है और 2 पावर 2 है, तो हम इसमें भी इनको भी ऐड करेंगे, 2 पावर p प्लस 2। और 5 में भी देखते हैं, 5 का है 5 पावर q और 5 पावर 3, 5 पावर q और 3 को ऐड करेंगे, q प्लस 3, और 7 पावर r एज इट इज़। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, इक्वेट हुए में हैं, दरमियान में इक्वल साइन है। अब हम इनको कंपेयर करते हैं। लेफ़्ट साइड पे 2 पावर है 5 और राइट साइड पे 2 पावर है p प्लस 2, तो 5 इज इक्वल टू p प्लस 2 हो गया। अब यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 को लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, p का आंसर आ गया 3। ये p का आंसर हमारे पास कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से हम निकालते हैं 5 पावर 5 ये है, और 5 पावर राइट पे देखेंगे तो q प्लस 3 है, तो 5 इज इक्वल टू q प्लस 3। हम 3 को लेफ्ट पे ले आते हैं, इससे हमारे पास q का आंसर आ जाएगा 2। ये q की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसी तरह से 7 पावर 1 है और राइट पे 7 पावर r है, हम इसको इक्वल कर लेते हैं, 1 इज इक्वल टू r, तो हमारे पास 1 भी r की वैल्यू भी निकला है, p q r तीनों निकला है, दोनों को हमने इक्वेट करना था। इस तरह से हमारे पास p q r की वैल्यू आ गई है, फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें भी हमारे पास दे रखा है कि रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपने बता दिया 168 का, और ये क्योंकि ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है और दोनों पार्ट्स हैं नीचे, तो इसका मतलब ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 168 हमारे पास प्राइम फैक्टर्स दे रखे हैं। एक्सप्रेस 140 एज आ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में पहले आपने इसको एक्सप्रेस करना है, किसको करना है जी, 140 को हम डिवाइड करते हैं सबसे छोटे नंबर से, और स्मॉलेस्ट है हमारे पास 2 7 द 14, 2 0 वैसे ही आ गया, 2 3 द 6, 2 5 द 10, और 3 पे भी डिवाइड कर दें, और 3 पे डिवाइड नहीं होता तो आप इसको 5 पे डिवाइड कर देंगे। 3 पे चेक करता था, हमने 5 पे डिवाइड कर देते हैं, 5 7 द 35 और 7 1 द 7। ये हमारे पास 140 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट हो गए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर आ गया 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 7। यही इसका आंसर है, 140 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 168 और 140 का। तो 168 को पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि 168 के प्राइम फैक्टर्स पहले चेक करते हैं, ऊपर दिया हुआ है 168 के प्राइम फैक्टर्स गिवन है। 168 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास गिवन है। 168 के को यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 7, और जबकि 140 के अभी हमने फाइंड आउट किए हैं वो है 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हमें करना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF। HCF यानी कि इन दोनों में जो है कॉमन देखना है, कॉमन क्या है, और कॉमन में लीस्ट पावर कौन सी है, ये है। तो 2 पावर 2 और 2 पावर 3 है, इनमें लीस्ट पावर 2 पावर 2 है, ये लेंगे। और कॉमन यहाँ 7 था, 7 पावर 1 ही है दोनों में, तो 7 ही ले लेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 28 इसका आंसर आ गया। ये आंसर इसका पार्ट बी का हो गया। नेक्स्ट है पार्ट सी। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट 168n इज़ अ स्क्वायर नंबर। वो कह रहा है 168 स्क्वायर नंबर है, 168 एक स्क्वायर नंबर है, और पूछा जा रहा है कि आपने इसमें से इसमें स्मॉलेस्ट पावर आपने n की फाइंड आउट करनी है, वो क्या है। सबसे पहले हम इसमें 168 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। यहाँ पर 168 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 7। हम ऊपर चेक कर लेते हैं। 168 के प्राइम फैक्टर्स थे 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये ज़हन में रखना है कि 168 एक ऐसा नंबर है जो कि स्क्वायर नंबर होना ज़रूरी है, ये स्क्वायर नंबर बनना ज़रूरी है, यानी कि इसको स्क्वायर बनाना है, और स्क्वायर वो होता है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। तो अभी आपके पास एक मसला यहाँ पर ये है, और वो मसला ये है कि 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 कोई स्क्वायर नंबर नहीं बनने देगा, इसलिए हम इसमें से ऐसा करते हैं कि 2 को यहाँ रहने देते हैं और एक 2 यहाँ बाहर कर देते हैं। तो देखें अब आपके पास 2 पावर 2 जो है वो उसका पॉसिबल है, स्क्वायर रूट पॉसिबल है, और ये कहीं नहीं गया, ये यहीं पर ही मल्टीप्लाई हो रहा है, बात वहीं की वहीं रहेगी। 2 पावर 2 4 है, 4 इंटू 2 8, और 2 पावर 3 पहले था, क्योंकि वो स्क्वायर नंबर नहीं बनने दे रहा था, इसलिए हमने उसको बाहर कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास 3 है, 3 कभी एक स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर नंबर बन जाए, 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 पावर 2 बन जाएगा, और ये भी एक स्क्वायर नंबर बन सकता है। तो इसलिए हमें 3 और चाहिए, और क्या चाहिए, 7 में देखें यहाँ 7 पावर 1 स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 7 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 7 पावर 2 एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा, और ये भी कैंसिलेशन हो सकती है, कैंसिलेशन। तो यहाँ पर हमें 7 भी चाहिए। तो अब जो पहले थे वो देख लें, हमारे पास ये हैं, और ये जो n है, n की वैल्यू हमें जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास है, जो जैसे इसे स्क्वायर नंबर बनाने के लिए वो 21 मल्टीप्लाई बाय यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और इज़ इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 42 n वैल्यू ऑफ n हमारे पास फाइंड आउट हो गई। 168 n एक स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें 42 रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्वेश्चन नंबर 12 सेम आ गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये प्रीवियस हमने अभी क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 था, और यही क्वेश्चन नंबर 12 भी है, सेम ये क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा गया है कि आपके पास m गिवन है और n गिवन है, m और n गिवन है। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ऑफ m एंड n, उनका LCM दे दिया है आपको, x और y रिक्वायर्ड है।